Subscribe for more content. Hello student, how are you all? I hope you all are doing well. So स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी हम कर चुके हैं. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होता है. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट ds वेक्टर ds. ठीक है, ये स्मॉल वेक्टर जो ds है, एरिया वेक्टर, इसको हमें फाइंड करना है. कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो एक स्फीयर गिवन है, ठीक है. अब हमें इसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, एरिया वेक्टर फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है इस स्फीयर का. ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई कैप जेड कैप एंड एक्स कैप ये गिवन है. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पे देखो रेडियस गिवन है, यहाँ पे वो कितना है, आर है. तो सबसे पहले हमें किस टर्म में फाइंड करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. इसका मतलब हमें आर थीटा फाई के टर्म में फाइंड करना है. ये जो चीजें हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम, सरफेस, ठीक है, एरिया वेक्टर, तो आर थीटा फाई के टर्म में फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रेंज फाइंड करते हैं. तो रेंज हमारे पास क्या होना चाहिए वो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं. तो जो स्मॉल आर का रेंज है वो कहाँ है, इस चीज पे फाइंड करना है एरिया वेक्टर. और ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, आर है, ठीक है. और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तो इसी का फाइंड करना, वॉल्यूम भी इसी का फाइंड करना है. तो इसका मतलब जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0. तो 0 टू आर इसका रेंज हो गया डिस्टेंस का. ओके, अब बात करते हैं थीटा. तो थीटा आपको पता है कहाँ से मेजर करना है, जेड एक्सिस से मेजर करना है. ओके, तो कितना मेजर कर सकते हैं, 0 टू पाई. ठीक है, पहले भी बात हुई थी कि हमारा जेड एक्सिस से मेजर होगा, ये क्या है, माइनस जेड एक्सिस हो गया. तो मेजर कहाँ से करना है, यहाँ से मेजर करना है, इस साइड से भी मेजर करो तो यहाँ से ही मेजर करना है. ठीक है, तो हमें 360 पे नहीं घूमना है. ठीक है, वो किस में आएगा, वो रोटेशन में आएगा, वो पाई में आएगा. ये हो गया 0 टू पाई, इसका हो गया रेंज. अब फाई का है, फाई एक्स वाई प्लेन में क्या है, रोटेशन है ना, तो रोटेशन 360 होगा. 0 टू 2 पाई इसका रेंज हो गया. ओके, अब सारे रेंज हमें पता चल गए. अब हम इसकी बात करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता है जब एरिया वेक्टर फाइंड कर रहे होंगे तो उसके पहले जो हमारा बेस है क्या है, लाइन एलिमेंट, वो हम फाइंड करते हैं. तो लाइन एलिमेंट हम डी एल क्या लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, इसके पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए. यहाँ पे क्या है आपके पास, डी आर आर कैप प्लस आर थीटा, सॉरी, आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप. लाइन एलिमेंट हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. ओके, अब लाइन एलिमेंट में आप देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आर इक्वल आर, और जो कि क्या है, फिक्स है. ये डिस्टेंस चेंज थोड़ी ना हो रही है. मैक्सिमम डिस्टेंस जो आर है ये वेरिएबल नहीं है, ये तो फिक्स है, वैल्यू दे दी गई है. तो इसका मतलब इन जो तीनों में हमारे पास जो फिक्स मिला वो क्या मिला, डिस्टेंस आर मिला. ठीक है, तो इसके प्लेस पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डी आर आर कैप प्लस आर कैपिटल में आप लिखते रहे, डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप. ओके, अब ये हमें लाइन एलिमेंट मिल गया. अब हम लाइन एलिमेंट जब मिला तो हम क्या फाइंड करेंगे, अभी हम एरिया वेक्टर फाइंड करते हैं. ये डी एस कैसे लिखेंगे, ये तो जो चीजें फिक्स हैं, जैसे ये फिक्स है ये, तो इसको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे. मतलब अगर ये फिक्स है तो ये क्या हो गया, इसको हम 0 लेंगे. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर मिल जाएगा. तो एरिया वेक्टर यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर डी थीटा. फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है. इसको और इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा. ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, ये आर आर है, आर स्क्वायर मिल गया, साइन थीटा मिल गया, डी थीटा मिल गया, डी फाई मिल गया. अब यहाँ पर हम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा लिखेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्टेंस एंड आर. आर कहो, आर या कहो, या डिस्टेंस करो, या रेडियस कहो. ठीक है, तो ये किसकी तरफ है, ये इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किस तरफ है,
जो डिस्टेंस है उसकी तरफ है। तो हम यहाँ पर, और फिर अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है आपको, डायरेक्शन नहीं क्लियर है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपने ये तय कर लिया कि जो फिक्स है, कौन सा वेरिएबल फिक्स है, तो उसी की डायरेक्शन हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फिक्स है वो क्या है, आर। तो आर कैप की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया क्या, एरिया वेक्टर, जो कि हमें फाइंड करना था, फर्स्ट हमारा डन। अब हमें कर्व सरफेस एरिया इसी का फाइंड करना, मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हम ये फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब दो वेरिएबल है, 2 टाइम्स रहेगा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास s, और इसका डबल इंटीग्रेशन लगाया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो रेंज है वो लिमिट हम पुट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एक साथ लिखते हैं, और ये है डी फाई एक साथ। तो थीटा का जो रेंज है 0 to पाई है, और यहाँ पर 0 to 2 पाई है। अब आर स्क्वायर भी क्या है, ये फिक्स है ना, वेरिएबल तो है नहीं, ये फिक्स हो गया, जिसको आर स्क्वायर को बाहर रखो आप। ठीक है, तो अब एस इक्वल हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर यहाँ पे। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस कॉस थीटा। ओके, फिर लिमिट 0 to पाई, और इसका क्या मिलेगा, पाई, और 0 to पाई। अब लिमिट पुट कर देते हैं एक एक करके। तो आर स्क्वायर, अब इसको ये लिखेंगे तो माइनस कॉस पाई, और फिर प्लस कॉस 0, ये हो गया। इधर क्या हो गया, 2 पाई माइनस 0। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। आर स्क्वायर -1, फिर माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो गया, +1, और यहाँ पर भी मिल गया +1, और ये क्या मिल गया, 2 पाई। तो 2 पाई प्लस 2 4 पाई, तो एस इक्वल हमें मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया किसका, स्फीयर को होगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं, फिगर हमने रेज कर दिया है। v इक्वल क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। ठीक है, अब ये कहाँ से, मेरा जो लाइन एलिमेंट हमने लिखा था, तीनों वेरिएबल को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वहां से ये मिल जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर ले, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला ये है। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमें मिला डीवी। अब हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करना है, हमारे पास 3 टाइम्स क्या है, इसे इंटीग्रेशन कर देना है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। ओके, अब यहाँ पर एक एक वेरिएबल लेते हैं, आर स्क्वायर और फिर डी आर। इसका लिमिट कहाँ है, 0 to आर। ठीक है, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, साइन थीटा डी थीटा। इसका लिमिट क्या है, 0 to पाई। अगेन थर्ड वेरिएबल 0 to 2 पाई, और ये क्या है, डी पाई। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, वॉल्यूम हमें मिल जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से आर स्क्वायर है आर क्यूब बाय 3, ये मिलेगा। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर एक्स एन पावर एन है तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स एन प्लस 1 एंड एन प्लस, ये आपको याद होना चाहिए। और हमारे पास जो लिमिट है ये लिख दिया। इसके लिए फिर वही साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अगेन 0 to पाई, फिर ये हो गया हमारे पास पाई 0 to पाई। ओके, तो v इक्वल, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आर क्यूब बाय 3, बाकी 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इसको अभी हमने सॉल्व किया तो क्या आया था, +2 आया था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे +2, और यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई, तो v इक्वल क्या आएगा, 4 पाई आर क्यूब बाय 3। तो वॉल्यूम क्या आया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया किसका, स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको कैसे सरफेस एरिया फाइंड करते हैं एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड आउट ds1 ds2। ये दोनों फाइंड करना है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ये पूरा कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है।
एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, ये जो प्लेट है नीचे की है ना डिस्क का, ये प्लेट है, ये फाइंड करना है एरिया, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये पूरा वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये ds1 फाइंड करते हैं। तो इसके लिए रेंज हम लिख लेते हैं। रेंज हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, जो r है हमारे पास, r का रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये गिवन है ना, डिस्टेंस गिवन है, तो ये भी क्या होगा, r ही होगा। तो हमारे पास 0 to r ये रेंज बन गया। ओके, अब हम थीटा की बात करते हैं। तो थीटा क्या है, तो देखो यहाँ पर जो प्लेट रखी गई है, जो हेमिस्फीयर है, वो वाई एक्सिस पे है, उसके नीचे नहीं आ रही है। पूरा आपका स्फेयर नहीं बना, पूरा स्फेयर बना होता तो फिर हम जेड के साथ भी माइनस जेड एक्सिस की भी बात करते पूरा, तो वहां पर पाई हमें मिलता है एंगल। लेकिन हमें केवल ये प्लेट जहाँ पर वाई एक्सिस पे रखी है, तो वो कितने एंगल पर है, ये वाई एक्सिस जेड से 90, तो इसका मतलब 0, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू मिल गई 0 to π/2 का रेंज है। यहाँ पर पाई का इस बार रेंज नहीं है, क्या रेंज है, π/2 का रेंज। ओके, और फाई तो वही है, फाई तो रोटेशन का ही है, तो रोटेशन पूरा लेंगे यहाँ पर 0 to 2π। बस पहले रेंज डिसाइड हो जाएगा तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि हम लाइन एलिमेंट कैसे लिखते हैं। यहीं पे लाइन एलिमेंट भी लिख लेते हैं, dl। तो लाइन एलिमेंट कैसे लिखते हैं, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। ओके, अब हमें इसके लिए फॉर ds1, या हम बात कर रहे हैं हेमीस्फीयर के लिए, है ना। तो हेमीस्फीयर के लिए क्या चीजें फिक्स है, पहले आप वो समझो। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये कर्व सरफेस एरिया, इसके लिए देखो क्या चीज फिक्स है। तो यहाँ पर जो फिक्स है, ये अगर हम फाइंड कर रहे हैं ds, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो फिक्स है, r फिक्स है ना। r इक्वल कैपिटल R, ये हो गया हमारे पास फिक्स। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया। जब एरिया फाइंड करेंगे तो इस टर्म को हम इग्नोर करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब लाइन एलिमेंट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ds1। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहीं से मल्टीप्लाई कर लो, r²। ठीक है, फिर साइन थीटा, फिर हमें क्या मिल रहा है, d थीटा एंड d फाई। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अभी भी हमारे पास क्या है डायरेक्शन, वही r कैप, क्योंकि ये फिक्स है। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये कर्व सरफेस एरिया भी हमें ये हेमीस्फीयर का ही मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। और कौन सा एरिया फाइंड कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो S1 इक्वल, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो r क्या है, यहाँ पे r फिक्स है। ठीक है, r की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लो ना, अगर फिक्स है तो r कितना है, r कैपिटल R है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मिल गया, r तो बाहर कर लो क्योंकि फिक्स हो गया, साइन थीटा d थीटा और फिर d फाई। अब इसका जो हमारे पास लिमिट है वो कितनी है, 0 to π/2 है, और इसका क्या है, 0 to π। ओके, तो S1 इक्वल हमें क्या मिलता है, r²। अब साइन थीटा फिर मिलेगा माइनस कॉस थीटा और 0 to π/2, ये हो गया। ठीक है, π/2, फिर इसमें क्या मिलेगा, पाई 0 to 2π। तो S1 इक्वल हमें जो मिल जाता है r²। अब ये माइनस कॉस π/2 एक बार लिखते हैं, फिर माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो ये प्लस हो गया कॉस 0, और फिर ये मिल गया 2π - 0। तो हमें मिल जाता है यहाँ से r² साइन कॉस π/2, कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये केवल हमें 1 मिलता है यहाँ से, है ना। और यहाँ से क्या मिलता है, 2π। तो ये S1 जो हमें मिला 2πr²। देखो स्फीयर का जब हम फाइंड किए थे 4πr² मिला था, यहाँ पर हम हेमी स्फीयर का फाइंड कर रहे थे, क्या मिला 2πr², उसका जस्ट आधा। ठीक है, तो ये हो गया S1 पूरा फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं इस सर्कुलर प्लेट का, है ना, इस सर्कल है, क्या है, इस सर्कल का, इसमें छोटा सा पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसका हम
होल एरिया क्या है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो फॉर DS2, DS2 के लिए क्या चीज फिक्स है पहले वो देखना है। अब ये जो सर्कुलर प्लेट है वो देखो इसमें क्या फिक्स है, जो ये इस इतने हाइट पर है ना जेड, या फिर कह सकते हो जितने एंगल पर है वो फिक्स है। देखो यहाँ से ये कितने एंगल पर है, ये प्लेट 90 पर ही है। कैसे भी होगा, मान लो रोटेट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या वो एंगल नहीं चेंज हो रहा है, एंगल क्या है वो 90, ये चीज फिक्स है, ये कहीं शिफ्ट नहीं हो रही है ना। तो ये प्लेट, जो प्लेट की पोजीशन है वो जेड एक्सिस से फिक्स है। और तो रोटेट कराओगे वाई एक्सिस पे भी रोटेट करेगी, जेड एक्सिस पे भी जा रही है, लेकिन ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का वो एंगल फिक्स है, मतलब थीटा इस बार यहाँ पे फिक्स है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल π/2, ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। तो इस बार जब लाइन एलिमेंट हम लिखते हैं तो इस बार हम कौन सा पार्ट हमारे पास ये फिक्स हो रहा है, ये पार्ट फिक्स हो रहा है डी थीटा। ठीक है, तो ये फिक्स होगा तो इसको क्या लिखेंगे इस बार हम, इसमें जब हम लिख रहे हैं क्या एरिया एलिमेंट, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो DS2 हमें क्या मिल जाता है, मल्टीप्लाई करो dr और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं r साइन थीटा d फाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, DS2 इक्वल ये हो गया r साइन थीटा डी थीटा तो यहाँ पे है ही नहीं है, साइन थीटा यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या dr/d फाई, ये मिल गया। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, जो प्लेट की डायरेक्शन जो फिक्स है वो क्या है, जेड डायरेक्शन, जो फिक्स है उसी की डायरेक्शन होगी, मतलब थीटा कैप यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, तो हमें DS2 मिल गया। अब हम बात करते हैं टोटल, टोटल प्लेट कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट का एरिया फाइंड करते हैं, तो S2 इक्वल डबल इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा r साइन थीटा dr, ओके, एंड d फाई। अब एक चीज और नोटिस करो कि थीटा यहाँ पे फिक्स था, तो थीटा कितना था 90, है ना, थीटा 90 था, तो यहाँ पर DS2 हमें क्या मिल जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो r/d/d फाई ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे साइन का टर्म लिखना ही नहीं है, ये तो हमें 1 मिल गया ना, तो यहाँ पर r/d/d फाई बस इतना ही लिखना है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो S2 इक्वल हमें क्या मिल जाता है r/d/d फाई। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to r, ये कहाँ से 0 to पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो S2 इक्वल क्या मिल जाता है यहाँ से r, ये हो जाएगा हमारे पास r²/2, लिमिट रखेंगे 0 to r, ये हो गया फाई 0 to 2 पाई। फिर S2 इक्वल हो जाता है r² 1/2, इसको 1/2 साथ में लिखो, और उधर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया 2 पाई, तो यहाँ से मिल गया हमारे पास 2 पाई r²/2, ये कैंसिल आउट हो गया, S2 इक्वल मिल गया पाई r², ये सर्कुलर प्लेट का हमें मिल गया एरिया। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का एरिया जो हमें मिला वो क्या मिला 2 पाई r², ये सर्कुलर प्लेट का जो एरिया मिला हमें क्या मिला वो पाई r² मिला। अब फाइंड करना है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, अब इसके लिए सबसे पहले हम छोटा वॉल्यूम लिखते हैं dv इक्वल r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, तीनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम चाहिए हमें, तो क्या लिखेंगे v इक्वल इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, r² साइन थीटा डी फाई डी आर, तो यहाँ पर हम सबके लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा r² डी आर, इसकी लिमिट क्या है 0 to r,
फिर अगेन साइन थीटा डी थीटा, इसकी लिमिट क्या है 0 to π/2, हेमिस्फीयर है। ओके, फिर अब हमारे पास क्या मिल रहा है, ये रोटेशन के लिए, तो डी फाई इसकी लिमिट क्या है 0 to 2π, जो कि फिक्स है। तो v इक्वल हमें मिल गया r³/3 और लिमिट रखेंगे 0 to r। ये क्या मिल गया माइनस कॉस थीटा, ओके 0 to π/2। अब ये मिल गया हमारे पास पाई 0 to 2π। तो वॉल्यूम इक्वल के यहाँ से क्या मिल रहा है, ये r³/3 मिलेगा, 0 पुट करने पर 0 ही हो जाएगा। इसको हम रखेंगे π/2 पहले पुट करेंगे, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, फिर 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा प्लस के साथ, तो +1 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी 2π मिल गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हमें मिल जाता है क्या, 2π r³/3, मतलब यहाँ पे मिला वॉल्यूम 2/3πr³। ये किसका है, ये है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो मिल रहा है 2/3πr³, और जो हमारे पास स्फीयर था उसका वॉल्यूम क्या मिला था 4/3πr³। ओके, तो अब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड मैं हमने क्वेश्चन किए, तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर होगा। तो मतलब हमने दो पढ़ लिए क्या, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी कर ली, अब हमारे पास हो गया ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी कर ली। अब बचता है हमारे पास क्या है, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब जो चीजें अभी तक हम कार्टेशियन में पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे स्फीयर बना करके कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे, अब हम सिलेंडर बना करके स्फीयर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे कि एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन हम किस तरह से बताएंगे। अब वहां पर कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे, पहले कोऑर्डिनेट क्या थे XYZ थे, फिर किसमें कन्वर्ट हुए r θ φ के टर्म में कन्वर्ट हुए, अब कुछ और ही कोऑर्डिनेट वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।